राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है इवनिंग का, बुधवार 15 मई। तो जी इवनिंग रूटीन शो कर रही हूँ इसमें मैं। तो मैंने लगभग ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी दोपहर से, मतलब कि यहाँ पर लंच की तैयारी चल रही है। तो इसके पापा भी आ गए हैं गांव से, बस 1-2 दिन के लिए कुछ काम से गए थे तो जल्दी ही आ गए। अब तो इनकी ड्यूटी भी स्टार्ट है। तो मैंने सोचा चलो चावल दाल बना लेते हैं। तो वैष्णवी दाल बनाती हूँ तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है उसका, तो मैंने सोचा दोनों चीज़ बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने कढ़ी बना ली है और अपने लिए दाल और चावल, कढ़ी चावल और दाल बनाएंगे। मतलब कि जिस दिन थोड़ा सा एनर्जी लेवल ठीक रहता है तो सब कुछ बना लेती हूँ मैं। तो मेरा मन कर रहा था चलो तीनों चीज़ ही बना लेती हूँ। और दही भी था, वैसे काफ़ी दही थी, तो फिर मैंने सोचा कढ़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी को पकने के लिए रख दिया है और दाल को भी उबाल दिया है मैंने। तो यहाँ पर अब दाल को छौंकने की तैयारी चल रही है। तो एक दाना प्याज कट कर लूँगी। और जिस दिन वैष्णवी के लिए दाल बनाती हूँ ना मैं, उस दिन प्याज और जो भी चीज़ मतलब टमाटर डालती हूँ, प्याज और लहसुन नहीं डालती हूँ। तो आज वो खा लेगी झोली, तो फिर मतलब कढ़ी। तो फिर हम अपने लिए जो दाल बना रही हूँ मैं, प्याज और लहसुन डालकर बनाऊँगी। तो इसके पापा आ गए थे गांव से, तो थोड़े बहुत कपड़े धोने थे वो धुल चुके हैं, सब कुछ कर लिया है। मतलब रात में ही आ गए थे वो, अभी तो रेस्ट कर रहे हैं। तो फिर अब लंच वंच की तैयारी हो रही है। थोड़ा सा आराम हो जाता है, मतलब वो आ जाते हैं तो, क्योंकि इस वैष्णवी को लाने और पहुंचाने का काम वो कर देते हैं। थोड़ा अच्छा ठीक रहता है, नहीं तो मुझे उसको पहुंचाने और लाने में बड़ी दिक्कत होती है। फिर घर के काम भी अलग से होते हैं ना, तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वॉकिंग भी ज़्यादा नहीं जा रही हूँ मैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग जाती है ना। हाँ, इवनिंग पर जा रही हूँ मैं 7 बजे, लगभग 7 बजे से 7:30 तक चले जाती हूँ। और मॉर्निंग पर नहीं जा पा रही हूँ अब, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत तेज़ धूप हो जा रही है, तो मन भी नहीं कर रहा है। और मतलब यही है ना अपना, मतलब एनर्जी लेवल हाई रहता है तो ठीक रहता है, सब कुछ करने का मन भी करता है। लेकिन लो रहता है तो फिर कुछ मन नहीं करता, आलसी सी छाई रहती है। वैसे भी गर्मियों में बहुत आलसी छाई रहती है। तो जी मेरे गले में पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार अजीब सा फील हो रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। क्योंकि कल आइसक्रीम खाई थी ना बहुत सारी, शायद उस वजह से भी हो सकती है। तो ये फैमिली पैक लाए हुए थे ना, इसीलिए। तो यहाँ पर दाल बना लेती हूँ मैं। प्याज मैंने फ्राई कर लिया है, और जो सूखे ड्राई मसाले हैं, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हींग डाल दूँगी। और कब से मैंने हींग नहीं डाला हुआ था खाने में, आज डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पेट में ना थोड़ा सा गैस की प्रॉब्लम टाइप हो रही है, पता नहीं क्यों। क्योंकि चाय पी ली, आजकल मैं थोड़ा सा चाय पी ले रही हूँ ना मॉर्निंग पर, तभी बीच में आदत छूट गई थी मेरी, लेकिन 1-2 दिन से थोड़ा सा पीने लग गई हूँ मैं चाय। तो मन करता है ना कभी कभी कि पी लेती हूँ करके, तो फिर हो ही जाता है। तो फिर यहाँ पर दाल रेडी हो रही है मेरी। तो जी यहाँ पर कढ़ी बन रही है, दाल बन रही है, पक रहे हैं मतलब दोनों चीज़। और मैं अब जल्दी से चावल भी रख दूँगी। तो चावल जब से मैं इस भगोने पर बनाती हूँ ना, बड़ा टेस्टी होता है। पहले मुझे नहीं आता था इसमें बनाना, मैं प्रेशर कुकर में ही बनाती थी। अब मुझे बहुत अच्छा बनाना आ गया है इसमें, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया बनाते बनाते। एक दिन तो बहुत गंदा बना था, पूरा पानी पानी खीर टाइप। तो धीरे धीरे बनाते गई, आइडिया आते गया कैसे बनाते हैं भगोने में चावल, तो फिर मुझे आते गया। मतलब मुझे प्रेशर कुकर में आता था, इसमें बनाना नहीं आता था। तो अब तो बस बन जाता है। और यहाँ पर ये बूंदी लाए हुए थे, तो बूंदी को मैं डिब्बे में डाल दी हूँ, क्योंकि दही में डालने के लिए चाहिए होता है। वैष्णवी दही इसी के साथ ही खाती है, और घर पर नहीं बनाती हूँ मैं। ये काफ़ी मसालेदार वाले बूंदी हैं, एकदम चटपटे से, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। पुदीना फ्लेवर में है ये, तो अच्छा लगता है। तो इनको मैं डब्बे में सेव करके रख दूँगी। और मुझसे आप लोग पूछ रहे थे ना, आप लोग दही कैसे जमाते हो, तो ये है जो मेरा बचा हुआ दूध होता है, मैं उसको एक बर्तन में ले लेती हूँ।
और उसमें मतलब मलाई हटा देती हूँ मैं, क्योंकि मैं मलाई का घी बनाती हूँ। ये मलाई निकाला हुआ दूध है और इसमें 1 या 2 चम्मच जामन डाल देंगे, मतलब जो दही होता है ना, दही डालना पड़ता है ना दूध में जमाने के लिए। फिर इसको अलग से रख दूँगी ढककर और ये रेडी हो जाएगा। जैसे अगर शाम को रखते हैं तो सुबह रेडी हो जाता है। जैसे ही सुबह जम जाती है दही ना, तुरंत फ्रिज में रख देती हूँ मैं, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं ना, दही तुरंत वो खट्टी हो जाती है। और अभी मैं दोपहर में रख रही हूँ तो मैं इसको आधी रात में फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि जल्दी जम जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गर्मी में, थोड़ी भी देर होगी तो फिर वो खट्टी हो जाती है, फिर मज़ा नहीं आता खाने में। तो जी ये है मेरा दही जमाने का प्रोसेस। और इसके बाद वैष्णवी को लेकर आ गए हैं इसके पापा स्कूल से। अब मैं सभी के लिए खाना लगा दूँगी। आगे टीवी भी लगाई हुई है, तो एक कुछ मूवी देख रहे थे हम साउथ इंडियन, तो मूवी भी देख रहे हैं। कब से बहुत कम देखते हैं हम लोग, कभी कभी देख लेते हैं, तो आज लगाई हुई थी। तो मैं यहाँ पर खाना लगा रही हूँ सभी के लिए, कढ़ी चावल दाल वगैरह। तो वैष्णवी को मैं कटोरी में देती हूँ, वो सब कुछ मतलब कढ़ी भी कटोरी में, दाल भी कटोरी में, ऐसे करके खाती है वो। और हम लोग पूरा मिक्स करके खाते हैं, मतलब चावल में ही सब कुछ डाल के। पता नहीं इसकी ऐसी आदत है, इसको पूरा मिक्स वाला क्यों नहीं पसंद है, पता नहीं। मैं कहती हूँ कि इसे पूरा मिक्स करके खाओ, वो ज़्यादा टेस्टी होता है, लेकिन नहीं, इसको सब कुछ कटोरी में चाहिए, जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, सजा कर एकदम डेकोरेशन करके देना हो, इस टाइप से। तो सबके लिए खाना लगा लूँगी मैं। भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग गई है, 2 बज चुके हैं, क्योंकि स्कूल से आते आते बहुत टाइम हो जाता है। कभी बस भी लेट हो जाती है, कभी फ़िक्स टाइम पर आती है। धूप इतनी ख़तरनाक है ना, मुझे तो जाने से रहा, मतलब मैं नहीं जा पाती वैष्णवी को लेने के लिए इस टाइम पर। इसलिए मैं साइकिल से आ जाना बोलती हूँ उससे, क्योंकि पास में ही है, दूर नहीं है। तो घर के पास तो आ जाती है वो, और जिस दिन इसके पापा होते हैं तो वो घर में वो ले आते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल सहन नहीं हो पाती है गर्मी, पता नहीं क्यों। मैं वो ऐसे ही आजकल तबीयत भी डाउन है मेरी, तो फिर आजकल आ जा रही है वो। सभी बच्चे लगभग अकेले ही आ रहे हैं इस टाइम पर, मतलब से थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब पास में ही है। तो जी अब जल्दी से हम खाना वाना खा लेते हैं। थोड़ा सा रायता बनाया हुआ था तो वो बचा हुआ है, तो इसको मैं एक कटोरी में डाल दूँगी। देखते कौन खाता है, इसके पापा खाते हैं कि वैष्णवी खाती है। तो इसके बाद यहाँ पर खाना वाना हो गया था, तो फिर ये कपड़े धुले हुए थे तो इसको उठा कर ला गई हूँ मैं। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, वैष्णवी के यूनिफॉर्म के भी थे, क्योंकि वेडनेसडे को इसका स्पोर्ट्स ड्रेस होती है, तो ये वाला ड्रेस मैं धो लेती हूँ। काफ़ी गंदा बना देते हैं बच्चे, कभी लंच करते हैं तो खाना वाना का दाग धब्बे लगे रहते हैं, तो धोने पड़ते हैं। और इसके पापा के भी कपड़े थे सफ़र के और हमारे डेली यूज़ वाले, तो इनको मैं अच्छे से तह लगाकर अच्छे से कबर्ड में रख दूँगी। और अभी मैंने कूलर ऑन नहीं किया है, क्योंकि कूलर ऑन कर रहे हैं तो ना एकदम बहुत गर्म हवा आ रही बाहर से, क्योंकि ये 2-3 बजे की धूप होती है ना, ये बहुत भयानक होती है और बहुत ख़तरनाक गर्मी लगती है इस टाइम पर। और बिस्तर में तो बैठने का मन ही नहीं करता, बस ऐसे ही फर्श पर लेटे रहते हैं हम लोग। तो फिर यहाँ पर कपड़ों की तह लग गई है, इसके बाद इनको अच्छे से रख देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं वैष्णवी का कबर्ड भी देखूँगी, क्योंकि वो कपड़े वपड़े निकालती है ना, एकदम कपड़ों का भुर्ता बना देती है वो। ये देखिए कैसा हाल हो रखा है, मतलब टी शर्ट ऊपर नीचे। तो इसके कपड़े में थोड़ा सा रीअरेंज कर लेती हूँ अच्छे से, मतलब कि थोड़ा सा जो नेकर्स हैं, टी शर्ट वगैरह और लोअर हैं जो, उनको अलग से अच्छे करके सेपरेट करके रख देती हूँ। फिर थोड़े दिन बाद और वो ऐसे ही मिक्स कर देगी, क्योंकि जब वो खुद निकालती है ना तो कपड़े ढूंढती है तो बहुत गंदी तरह निकालती है, वो सब खराब हो जाते हैं। नीचे साइड में इसके स्पोर्ट्स ड्रेस रखती हूँ, जो खेलने के लिए ले जाती है, क्रिकेट खेलने के लिए। यहाँ भी इसने कैप्स हैं, हेयर बैंड सब मिक्स करके, ओहो ऐसा बना रखा है ना, सच में मतलब कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है ना मुझे, तो फिर ऐसा ही होता है, क्योंकि टाइम की तो कमी रहती है, क्योंकि हमको खुद को भी देखना है, बच्चों को भी, सभी को देखना है और अपनी केयर भी ज़रूर करनी है। तो ये नहीं कि घर का काम करना है तो खुद को भूल जाए, नहीं मैं ऐसा नहीं करती हूँ, खुद को तो मैं नहीं भूलती हूँ। मतलब कि एक टाइम, अब भले कितना ही काम हो, टाइम मैं ऐसा निकाल लेती हूँ जिसमें मैं अब खुद को भी पहचान सकूँ और खुद की केयर भी कर सकूँ। बोलते हैं ना सेल्फ़ लव और सेल्फ़ केयर। सेल्फ़ केयर मतलब वही है थोड़ा सा
अपने चेहरे की थोड़ा मसाज वसाज और अपनी हेल्थ वेल्थ देखना। और सेल्फ लव वही है, खुद से प्यार करना, अपनी मनपसंद चीज़ों को करना, क्योंकि हम हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों की ओर ध्यान देना। नहीं तो लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है। हम लोग कब डिप्रेशन में चले जाए ना, कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है हम लोगों के लाइफ में काम का, और घर के कामों को कोई वैल्यू भी नहीं देता है ज़्यादा। तो हम लोग थोड़ा सा लो फील भी करते हैं कभी कभी। इसलिए जब भी मैं लो फील करती हूँ तो मैं खुद का मतलब अपनी ओर देखती हूँ कि क्या है, कुछ रॉन्ग तो नहीं है, मैंने पूरे दिन क्या काम किया है। और अच्छी अच्छी मोटिवेशनल चीज़ें देखना, मतलब अपने लिए जो कुछ भी कर सकते हो, फिर यह अपनी मनपसंद चीज़ों को कर लेना इसलिए। और सेल्फ़ केयर में वही है, थोड़ा सा अपना हाथ पैर फेस में कुछ भी मसाज वसाज करना, क्योंकि धूप वूप में जाते हैं तो डार्क सन टैनिंग हो जाती है थोड़ी सी, और ड्राई स्किन भी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर मेरे बर्तन भी धुल चुके थे, और इसके पापा लाए हुए थे ये फैमिली पैक आइसक्रीम, तो इसको खा रहे हैं अब हम। थोड़ा सा मैंने पहले ही खा लिया था, इसलिए आज मेरे गले में थोड़ा सा मोटी सी आवाज़ लग रही होगी बीच बीच में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खाया था मैंने, क्योंकि आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है मुझे। और गर्मी इतनी भयानक है कि सच में पूरे दिन आइसक्रीम ही खाने का मन करता है, और कुछ नहीं। ठंडा ठंडा पानी और आइसक्रीम, और खाना खाने का इस टाइम पर मन कम ही करता है। और गर्मी में थोड़ा सा खाना कम भी खाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा पाचन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, मतलब लिक्विड चीज़ें ठीक रहती हैं। इसके बाद ये आफ्टरनून का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, आफ्टरनून बोल रही हूँ सॉरी। तो शाम हो चुकी है, दूध ला गए हैं, और ये दोनों चले गए हैं खेलने के लिए फील्ड पर। तो मैं दूध गर्म करके मैं भी थोड़ी देर में वॉकिंग के लिए निकल जाऊंगी, लगभग 7 बजे, क्योंकि उससे पहले जाना बेकार है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हल्की भी धूप रहती है तो बहुत बेकार लगता है। जब सूरज ढलने लगता है, हल्की शाम होने लगती है ना, उसके बाद ही वॉकिंग करने में अब अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत गर्मी है। तो इसके बाद ये थोड़ी सी सब्ज़ी काटी है मैंने, तोरई और लौकी और थोड़ा सा आलू की, ये सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। और आटा लगा लूँगी और रोटी सब्ज़ी बनाएंगे, थोड़ा सा ही बनाएंगे, क्योंकि बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा है। अब ये है कि खाना स्किप नहीं कर सकते ना, तीनों टाइम हम खाते ही खाते हैं, भले एक ही रोटी खाई 2 ही खाई, मैं बनाती खाना ज़रूर हूँ। खाना मैं स्किप नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि भूखे पेट में नहीं सोना चाहिए। फिर ऐसी स्किप करो ना, फिर आदत बिगड़ जाती है। हर बार यही बहाना बन जाता है कि चलो आज भूख नहीं है, नहीं बनाते, इसलिए मैं कभी नहीं करती हूँ। भले एक रोटी की भी भूख है तो मैं खाना ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पर आटा लग चुका था, और कोई वो पूछ रहे थे मुझसे कि आपका आटा इतना सॉफ्ट कैसे होता है। तो जी मैं आटे को ना बहुत ज़्यादा मलती हूँ हाथों से, जितना ज़्यादा मलेंगे ना आटा उतना सॉफ्ट बनता है। और जितना आटा सॉफ्ट बनेगा, रोटियाँ बहुत अच्छी फुले फुले से बनते हैं। ये देखिए कितना अच्छा फूल रहा है, और सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम रोटियाँ बनती हैं। ये मैंने मम्मी से ही सीखा था अपनी, मेरी मम्मी बहुत अच्छा आटा गूँथती हैं। तो पहले मुझसे बहुत टाइट बनता था, तो उन्हीं से ही सीखा, वो बहुत सॉफ्ट बनाती हैं मतलब। तो फिर यहाँ पर अब हो चुका है यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम। सभी को एक बार फिर से राधे राधे। यहाँ पर सब्ज़ी काट ली है मैंने, आलू तोरई और परवल की, तीनों चीज़ की मिक्स की बना रही हूँ। आलू तोरई परवल और थोड़ा सा वो भी डाला है मैंने, हाँ तोरई है ना, 3 चीज़ डाले हैं। तो फिर यहाँ पर प्याज काट लूँगी, 2 दाने टमाटर काट लूँगी। और मैं सोच रही थी सहजन की सब्ज़ी बनाओ, ये बोल रहे थे चलो रात में बनाएंगे उसको, क्योंकि मैं सहजन की सब्ज़ी अभी तक नहीं बनाई हूँ। तो मैं सोच रही थी पता नहीं कैसा बनेगा, गंदा बनेगा तो फिर कैसे ले जाएंगे। मैंने सोचा चलो रात में एक बार ट्राई कर लूँगी, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में पता नहीं ये सहजन वहजन कुछ नहीं होता है ना, इसलिए मैंने खाया भी नहीं है। ये मैंने यहीं आकर ही देखा, यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, तो मैं नहीं बनाई हूँ। तो मैं आज रात में ट्राई करूँगी कैसा बनता है मेरे से। अच्छा बनेगा तो तब मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट में तब बनाऊँगी, इनके टिफ़िन के लिए। तो फिर यहाँ क्योंकि यहाँ बहुत सारे ट्री हैं इसके, लोग तो बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, तो हम नहीं ले जाते थे। मैं सोचती थी पता नहीं कैसा टेस्ट होगा या बनेगा कि नहीं। तो एक पेड़ टूटा हुआ था, तो ये उस पर बहुत लगे हुए थे, तो ये ले आए, क्योंकि आजकल आंधी तूफान चल रही है ना, तो पेड़ टूट जा रहे हैं। तो वो जो सहजन की ट्री है उसका टहनी भी टूटी हुई थी, उसमें बहुत सारे लगे हुए थे। तो इसके बाद अब करूँगी मैं, रोटी सब्ज़ी बन गई है, खाना पैक करके दे दिया है मैंने, इसके पापा अब चले जाएंगे। तो मैं अब थोड़ा सा अपना सेल्फ़ केयर कर लूँगी। सेल्फ़ लव के साथ साथ सेल्फ़ केयर भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने गुलाब जल ले लिया है, और बेसन, मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर और चुटकी भर हल्दी
इसमें मिला दूंगी मैं गुलाब जल और थोड़ी सी दही और थोड़ा सा बेसन। तो ये मिक्सचर बन गया है मेरा फेस पैक के लिए। इसको मैं कभी कभी ही लगाती हूँ, ये नहीं कि डेली नहीं लगाती हूँ, डेली तो करने का टाइम ही नहीं मिलता है। आज मुझे सोच रही थी कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सन टैनिंग हो जाती है। मॉर्निंग वॉक जाती थी मैं पहले, तो थोड़ा सा डार्कनेस आ जाता है स्किन में, तो हल्का सा लगा लूँगी। और ज़्यादा गर्मी से भी पिंपल वगैरह निकल जाते हैं ना, क्योंकि मेरी ऑयली फेस है तो पिंपल वगैरह की दिक्कत भी रहती है। वैसे पहले ज़्यादा होती थी, अब तो काफ़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी 1 या 2 निकल ही जाते हैं, तो कभी कभी लगा लेती हूँ मैं। थोड़ी सी फ्रेशनेस भी फील होता है इससे। और यहाँ पर अच्छे से लगा दूँगी मैं। पहले तो काफ़ी ज़्यादा लगाते थे, फिर बाद में ना काम के प्रेशर में ना उतना टाइम भी नहीं मिल पाता है, फिर उतना ध्यान भी नहीं जा पाता है इस ओर। तो लेकिन महीने में 2 बार ज़रूर कर लेती हूँ मैं, बस ज़्यादा नहीं, 1-2 बार बस। ये देखिए लग गया है। अब इसको मैं थोड़ी देर सूखने के लिए रख दूँगी और जो भी काम है कर लूँगी। और यहाँ पर मैं चेक कर रही थी लगा है कि नहीं, और मैं मुँह धोकर आ गई हूँ, नहा धोकर भी आ गई हूँ यहाँ पर मैं। अब ये देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी, ममाअर्थ का लगाती हूँ मैं, और कुछ भी सूट नहीं करता है मुझे। और इतना फ्रेशनेस फील हो रहा है ना सच में, इस पैक को लगाकर बहुत अच्छा सा लगता है। थोड़ा सा मतलब खुद को अच्छा भी लगता है और स्किन भी अच्छी हो जाती है थोड़ी सी। ये देखिए। तो जी अब यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ इस ब्लॉग को। आज का रूटीन थोड़ा इतना ही था, बाकी का बाद में करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।